Question number 9. Prepare trial balance in as many way as know to you from the following total of both side of each account of श्री प्रशांत लेजर टेकन ऑन 31 मार्च 2000। तो देखिए यहाँ पर हमको बोल रहा है कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाकर बताओ। और देखिए यहाँ पर दो मेथड होता है, एक टोटल मेथड होता है और दूसरा बैलेंस मेथड होता है। टोटल मेथड ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन ना, यही पूरा टोटल मेथड है। एज इट इज लिखोगे तो ये आ जाएगा टोटल मेथड, ठीक है। और अब हमको निकालना है, मैं आपको यहाँ पर बैलेंस मेथड से निकाल के आपको बता रहा हूँ बैलेंस मेथड से कैसे बनेगा, ठीक। तो ये फॉर्मेट हमने खींच लिया है। ऊपर में हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखिए बैलेंस मेथड में क्या करना रहता है, ये सीरियल नंबर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देखो कैपिटल सबसे पहले दिया हुआ है, कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखाता है तो आप सभी को पता है कि कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखाता है। अब देखो डेबिट साइड 10,000 रुपये दिया है और क्रेडिट साइड 50,000 रुपये दिया हुआ है। डेबिट में 10,000 रुपये दिया है और क्रेडिट साइड 50,000 रुपये दिया हुआ है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आएगा। और किस तरफ बड़ी वैल्यू थी, डेबिट साइड बड़ी वैल्यू थी कि क्रेडिट साइड, तो आप बोलेंगे सर क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी 50,000, तो ये 40,000 हम क्रेडिट साइड ही लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल 40,000 क्रेडिट साइड, क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ है कैश। अब कैश में तुम देखोगे, कैश में तुम देखोगे तो यहाँ पर डेबिट साइड में दिया हुआ है 12,000 और क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 4,000। अब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा 8,000 रुपये। और किस तरफ बड़ी वैल्यू है तो आप बोलोगे सर ये 12,000, डेबिट साइड बड़ी वैल्यू है 12,000, तो ये जो 8,000 जो बैलेंस आ रहा है ये हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे 8,000 रुपये। तो ये कैश आ जाएगा 8,000 रुपये। आगे बैंक अकाउंट, बैंक, ठीक है, सब में अकाउंट डाल लेना। ये कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट देखेंगे तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट साइड दिखा रहा है 11,000 रुपये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिखा रहा है 3,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 11 में 7, 8, ठीक है, 8,000 रुपये डेबिट, 8,000 रुपये बैलेंस दिखा रहा है। और किस तरफ बड़ी वैल्यू है तो आप बोलेंगे डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड 11,000 लिखा हुआ है, इस वजह से हम बैंक को भी डेबिट साइड लिख देंगे। तो यहाँ पर बैंक में आ जाएगा डेबिट साइड 8,000 रुपये। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट देखिए यहाँ पर डेबिट साइड ही दिया हुआ है, मशीनरी डेबिट साइड दिया हुआ है और क्रेडिट साइड तो कुछ दिया ही नहीं है। इसका मतलब कि आप मशीनरी एसेट होता है वो डेबिट साइड ही आएगा, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, देखो समझना, डेबिट साइड मशीन दिया हुआ है 30,000 रुपये और क्रेडिट साइड कुछ नहीं दिया है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। और किस तरफ बड़ी वैल्यू है तो भाई डेबिट साइड बड़ी वैल्यू है, इसलिए 30,000 रुपये कहाँ लिखा रहा है, ये डेबिट साइड ही लिखा रहा है, ठीक। उसके बाद है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आप देखेंगे 18,000 और 2,000 रुपये दिया हुआ है। 18,000 डेबिट साइड दिया हुआ है 18,000 और क्रेडिट साइड दिया हुआ है 2,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस आएगा 16,000 रुपये। और 16,000 रुपये को आप कहाँ लिखेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए डेबिट साइड आ जाएगा 16,000 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16,000 रुपये। उसके बाद सेल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड ही दिया हुआ है 27,000 रुपये, तो उसी को लिख देंगे सेल अकाउंट को, क्रेडिट साइड ही 27,000 रुपये। उसके बाद मोहन अकाउंट आप देखेंगे तो डेबिट साइड दिया हुआ है 6,000 रुपये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिया है 1,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5,000 रुपये का। और 5,000 रुपये को हम कहाँ लिखेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि डेबिट वाली वैल्यू बड़ी है, इस वजह से 5,000 रुपये हम
मोहन अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ गए होंगे। उसके बाद है राम। राम का देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड 4-4 हज़ार रुपये इक्वल दिया हुआ है, इस वजह से राम के अकाउंट को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल है इस वजह से। अब हम इसको टोटल कर देंगे। हमेशा टोटल आप करेंगे तो क्रेडिट साइड से करना, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी कम वैल्यू रहता है। तो 40,000 और 27,000 ये आ जाएगा 67,000 रुपीज़। ये 8,000 8,000 16,000, 16 और 16 32, 32 और 35, ये 30 और 5 35, ये आ जाएगा 67। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 67। तो इस तरीके से ये बैलेंस मेथड में बनेगा। ठीक, ये है ट्रायल बैलेंस।